हो रहा था, अब वो राज्य बना। अब दूसरा, लोहा आया तो लोहे के हथियार बने, लोहे के हथियार बनाए तो उसने बना लिए तीर। क्या बना लिए? उसने बना ली तलवार। अब वो मुस्टंडे 10 तैयार बैठे और उन्होंने कहा भाई कोई लड़ने नहीं आ रहा यार, तो अपने खुद ही लड़ाई कर लें किसी से। तो उन्होंने पड़ोस वाले जो कोई कबीला था उस कबीले पे हमला किया, उस कबीले पे हमला करके उसके राजा को मार दिया। इसलिए ये कबीला भी इस कबीले में मिल गया, इसलिए राज्य बड़े होने लग गए। राज्य को बोलते जन। राज्य क्या बोलते? जन। जब बड़ा हुआ तो बना जनपद। क्या बना? और जनपद जब बड़ा हुआ तो बना महाजनपद। क्या बना? और पूरे भारत में 16 महाजनपद आ गए। कितने महाजनपद आ गए? 16 बड़े 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 राज्य आ गए। इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद इतना शक्तिशाली हुआ कि बाकी सबको खा गया, मगध। कौन सा था? मगध मतलब बिहार। मगध मतलब? अच्छा, बिहार वाला ही शक्तिशाली क्यों हुआ, बाकी शक्तिशाली क्यों नहीं हुए? क्योंकि बिहार वालों के पास में था झारखंड, झारखंड में था लोहा। झारखंड में क्या था? इसलिए खेती के औजार अच्छे, काटने के औजार अच्छे, युद्ध करने के औजार अच्छे, सब कुछ आपके पास ज्यादा अच्छा है। और भारत में लड़ाइयां होती हाथियों पे बैठ के। किस पे बैठ के होती? घोड़े नहीं थे अपने ज्यादा, हाथी ज्यादा थे। हाथी मिला करते उड़ीसा में। हाथी कहां मिलते? मगध वालों के पास उड़ीसा भी था, बिहार उड़ीसा झारखंड ये था। उस राजा के पास में हथियार अच्छे हैं, उस राजा के पास में हाथी भी अच्छे हैं। बिहार और यूपी वाला, ये बिहार वाला जो इलाका, यहां से नदी निकली गंगा और सोन। कौन सी नदियां? और गंगा और सोन गुजर रही थी, तो जगह भी अच्छी थी, फसल अच्छी, इसलिए टैक्स ज्यादा, हथियार अच्छे, राजा शक्तिशाली, हाथी अच्छे तो युद्ध अच्छे, इसलिए मगध सबको खा गया। मगध ने सबको हरा दी। जब ये आपके पास रुपए टैक्स ज्यादा आएगा तो रुपए ज्यादा, रुपए ज्यादा तो सेना अच्छी, सेना अच्छी तो हथियार अच्छे, आप सबको खा गए। तो पूरे में एक महाजनपद आ गया। वो महाजनपद कौन सा हुआ? एक ही राज्य। बाकी सब तुम हमारे अंडर हो रहे, बाकी सब टैक्स ला के दोगे, मुझे ला के दोगे, और मेरी राजधानी है पाटलिपुत्र। राजधानी कौन सी है? पर राजा बनेगा कैसे? तो राजा बनाने का तरीका यह था कि एक अच्छा मुस्टंडा है, उसको कहा ये राजा है। इंटेलिजेंट आदमी, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, थोड़ा बॉडी बिल्डर हो, किसी को पीट पाड़ दे, ड्रेने जिगरे वाला आदमी, उसको क्या कर दिया? राजा। पर ये मर गया तब राजा। दूसरा देखो, दूसरा शक्तिशाली कौन है? तो दूसरे को बनाया। ये मर गया तो तीसरे को बनाया। एक बार कभी ऐसा हुआ होगा कि एक राजा मरा, जब अगले को बनाने की बारी आई तो उसका बेटा भी वैसा ही मुस्टंडा रहा होगा, इसको बनाओ, वो भी बॉडी बिल्डर है। अरे कैसे साहब, इसका बेटा है, और बाप राजा था तो थोड़े बहुत लखन भी ले लिए होंगे, तो राजा के बेटे को क्या बना दो? राजा। वो बन गया। अब लगातार 2 पीढ़ियां बन गई, तो उनके परिवार का स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो गया होगा बाकियों की तुलना के अंदर। अरे भाई साहब, बाप भी राजा था और मैं भी राजा हूं, थोड़ा शक्तिशाली बात, वो अपने बेटे को और बना गया। व्यवस्था वंशानुगत हो गई। व्यवस्था कैसी हो गई? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी के आधार पे राजा, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यूं धीरे धीरे वंश बनने लग गए। सब फलाने वंश का राज, फलाने वंश का राज, फलाने वंश का राज, और ऐसे करते करते मगध में एक वंश आ गया, मौर्य। क्या आ गया? और वो तो इतने शक्तिशाली हुए कि अफगानिस्तान की हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेके बंगाल की खाड़ी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, पूरे भारत में एक ही वंश का कब्जा। इसलिए काल का नाम रखना पड़ा मौर्य काल। क्या रखना पड़ा? कि मौर्य काल नाम रखना पड़ा कि भाई पूरे भारत में एक ही वंश है, दूसरा तो किसी का राज ही नहीं चल रहा है, मौर्यों का राज चल रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए? आगे बात समझो। अच्छा, मौर्य काल की मौर्य वंश की स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इनसे पहले भारत में जो वंश था वो था नंद। कौन सा था? ठीक थे, वो भी शक्तिशाली थे, पर इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कौन थे? मौर्य। वो थोड़े कमजोर थे। वो जब कमजोर थे तो उनके टाइम में एक अटैक हुआ सिकंदर का। किसका अटैक हुआ? सिकंदर यूनान का रहने वाला एक बंदा है। कहां का? ग्रीस। ग्रीस जिस देश को आपको जो मैसिडोनिया, वहां पर एक जगह कौन सी पड़ती है? मैसिडोन। मैसिडोनिया का रहने वाला कौन है? अलेक्जेंडर। जिस अलेक्जेंडर को हम क्या कहते हैं? सिकंदर। वो वहां का रहने वाला था। उसके दिमाग में यह था कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, मैं पूरी, और दुनिया का मतलब उनके लिए था एशिया, यूरोप, अफ्रीका। न तो ऑस्ट्रेलिया को जानते थे, ना वो अमेरिका को जानते थे, ना वो अंटार्कटिका को जानते थे। उनके लिए 3 ही महाद्वीप थे। कौन कौन से? एशिया, यूरोप। वो खुद कहां का है? यूनान का। यूनान का है तो वो कहां का है? यूरोप का। कहां का है? यूरोप के उधर टच करते हुए उनके उधर अफ्रीका आ जाता। तो उसके दिमाग में था कि मैं इधर यूनान से निकलूंगा, अफ्रीका के ऊपर वाले देश नहीं जीतूंगा, अफ्रीका से घुसूंगा एशिया, एशिया में ईरान, इराक ये जीतूंगा, अफगानिस्तान जाऊंगा, अफगानिस्तान से इंडिया में घुस जाऊंगा। पाकिस्तान तब इंडिया में आता था, इंडिया में घुस जाऊंगा। उसे ये नहीं पता था कि चाइना भी है। चाइना को जानते नहीं थे, उनको भी पता नहीं था चाइना नाम का देश है। तो उसको यह था कि इंडिया है, इंडिया के बाद में आ जाएगा रसिया, इंडिया के बाद क्या जाएगा? उधर चाइना के बाद रसिया था ना। वैसे देख लो आप, इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद क्या था? रसिया। अब चाइना को काट दो तो फिर इंडिया के बाद क्या आना चाहिए? रसिया। और रसिया से घूमते वापस यूरोप। तो घूम गया, यूरोप से रवाना होऊंगा और वापस कहां पे आ जाऊंगा? यूरोप। दुनिया जीत गए।
जहां से चले थे वहां पर वापस पहुंच गए तो दुनिया तो हो गई अपने, गोल घूम के आएंगे पूरा का पूरा। अब वो वहां से जीतता हुआ है, उसने यूरोप के ये आसपास वाले देश जीते, अफ्रीका के देश जीते, उसने सेंट्रल एशिया जीता, अब वो अफगानिस्तान जीता, अफगानिस्तान जीत के जैसे इंडिया की तरफ आगे बढ़ने लगा, यहां उसको टक्कर मिलनी शुरू हुई। अब तक उसको टक्कर ही नहीं, वो तो यंग सा लड़का था सिकंदर, बहुत कम उम्र का था, लेकिन यहां जब पहुंचा ना तो अपने वालों ने लड़ना स्वीकार किया। पहले वाले ये थे कि जो पता चला सिकंदर आ गया, उन्होंने कहा भाई साहब काली गाय है तेरी, मारना मत, तू चाहे वो ले ले। उसने कहा राजा तू नहीं है, राजा आज के बाद में मुझे टैक्स देगा। अरे कि टैक्स छोड़ ले, ये मेरे पास जो गहने गांठे पड़े यही तू ले जा। इंडिया में जब आया तो अपने को राजा मिला, उसको पोरस। कौन मिला? उसने लड़ेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लड़ तू। अब लड़ोगे तब तो आपका भी नुकसान होगा, है भाई। 10 आदमी इधर के 10 आदमी उधर के लड़ेंगे, हो यह सकता है कि उधर वाला जीत जाए, उधर वाला जीत जाए तो उनके आदमी मरे 3 और अपने मर गए 5, पर 3 तो उनके भी मरे ना। 5 मरे तो आप कहते हो ज्यादा तुम्हारे मरे, तुम हार गए, पर 3 तो मरे ना तुम्हारे भी। तो सिकंदर का यहां पे नुकसान होने लगा, और पोरस नहीं, हर राजा ने उसको नुकसान दिया। इसलिए सिकंदर जैसे तैसे करके व्यास नदी तक आया। कौन सी नदी तक? पहली बात तो जब वो व्यास नदी के पास पहुंचा तब उसे पता चला कि इंडिया अभी तो शुरू हुआ है, ये पूरा पड़ा है, और इसके बाद चाइना और है। तो उसके जो सैनिक थे ना सिकंदर के, वो बेचारे परेशान हो गए, और सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर को कहा कि कूटेंगे हम तेरे को, अब वापस चल। फर्जी आदमी मरवाने के लिए लेके आए, डेली मिनख मर रहे हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहा तुझे? और कितने दिन हो गए, अब घर से संदेश से आते हैं, टाइप के लेटर आते हैं हमारे। तो सिकंदर व्यास नदी से चला गया वापस, और रास्ते में मर गया। तो सिकंदर दुनिया नहीं, पर अव्यवस्था फैला गया भारत के अंदर, और जहां तक उसने कब्जे कर लिए थे वहां अपने सेनापति छोड़ के गया। तो भारत की बाउंड्री तक तो आ ही गया था, तो भारत की बाउंड्री तक अपने सेनापति छोड़ के चला गया। ये अव्यवस्था जब हुई तो नंद वंश का पतन करके राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब पाटलिपुत्र में तो कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कि उधर भी हालचाल मौजूद, सिकंदर आ रहा है, सिकंदर आ रहा है, तो कमजोरी हुए, थोड़े कमजोर हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पटक पटक के उधर कब्जा कर लिया। इधर उसके सेनापति बैठे, भारत में कब्जा किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और भारत की सीमा पर कौन बैठे? यूनानी। कौन बैठे? वे यूनानी जो इंडिया की तरफ रह गए, इसलिए उनको बोलते हैं हिंद यूनानी। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ रह गए तो उनको क्या कहा? इंडो। उनमें से उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? उसने कहा कोई बात नहीं, राजा ने अटैक नहीं किया, अपने करेंगे। और सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण कर देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ना केवल सेल्यूकस निकेटर को हराता है, बल्कि सेल्यूकस निकेटर को अपना ससुरा बना लेता है ना। उसने कहा कि क्यों ना हम इसको रिश्तेदारी में बदल दें, और पहली विदेशी बहू लाने वाला कोई आदमी था अपने देश में, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हेलन लाया था वो, हेलेना क्या नाम था? और अफगानिस्तान लिया दहेज में। अफगानिस्तान किस में लिया? अफगानिस्तान। तो कोई दहेज ले तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा ले, है ना। यहां आरएस लगने के बाद कहते हो 51 लाख दे दो, एक स्कॉर्पियो दे दो, और एक फॉर्च्यूनर दे दो, ऐसे मांगते हैं। आप लग जाओ आरएस तो ऐसे कहना कि हमें अफगानिस्तान दो दहेज, तब तो देखो लेने का कोई फायदा है। 2 BHK में राजी हो जाते हो यार, है स्टेटस ही गिरा दिया पूरी तरीके से एकदम। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या मिला? अब भारत की बाउंड्री सेफ, अफगानिस्तान तक बाउंड्री चलेगी अपने, अब पूरा सेफ हो गया। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का इनका वंश लगातार चला। कोई भी राजवंश तब तक ठीक चलता है जब तक लगातार अच्छे राजा है, अच्छा राजा आएगा तब तो राजवंश ठीक चलेगा। और बीच में जैसे बेलखने आने शुरू हुए, राजतंत्र का क्या हो जाएगा? पतन। मौर्यों में चंद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त के बाद आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक, और अशोक की मति फिरी और अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी। लड़ाइयां, राजतंत्र लड़ाइयों के दम पर चलते हैं। युद्ध जरूरी है ताकि शांति बनी रहे, युद्ध जरूरी है ताकि शांति के लिए युद्ध होने जरूरी है। बाउंड्री पर सेना खड़ी है चारों तरफ, इसलिए आप और मैं बैठ के खिलखिलाते हैं। यदि आज अपने कह देंगे भाई भारत युद्ध नहीं करना चाहता, हम सीधे साधे लोग हैं, और भाई अपने सेना बुला लो, कश्मीर से सेना वापस बुला लो, भाई लड़ेंगे नहीं, हम हमारे घर में राजी हैं, तो पाकिस्तान शाम का नाश्ता पटियाला करे। शाम का नाश्ता कहां करे? अपने अशांति हो जाएगी। अपने को शांति रखनी है, इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा अपने को? अशोक ने युद्ध बंद कर दिया। अशोक की तो जैसे तैसे करके पार पड़ गई। अशोक के बाद उसके बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते और बेलखने होते चले गए, और ऐसे ही उनका एक बेलखना राजा आ गया, बृहदर्थ। कौन आ गया? बृहदर्थ नाम करके उनका एक राजा आ गया। बृहदर्थ जब राजा बना तब उधर से यूनानियों ने अटैक करने शुरू किए। वे यूनानी जो सिकंदर छोड़ के गया था, भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौर्य उनको भारत में घुसने नहीं दे। अब पोल मिली तो इंडिया की तरफ आने लगे। डेमेट्रियस,
कौन था? डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस भारत की तरफ हमले करना शुरू करता है।